हेलो बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे बढ़िया होंगे। आज मैं फिर से आ गया हूँ नए क्वेश्चन के साथ। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें तीन साइड दे रखी है। एक साइड की लेंथ ए है, एक की बी है, एक की सी है। और आपको बोला है इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अब आपको पता होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इनटू हाइट। यही तो होता है भाई कि भैया हाफ से इस ट्रायंगल की बेस यानी बी को इस ट्रायंगल की हाइट यानी एच को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे इस ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। अब यहां पे मतलब अपना मेन फोकस है किसी तरीके से बेस और हाइट का प्रोडक्ट मिल जाए, मतलब ए और बी की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो बस इसी की खोज में निकलेंगे। और गिवन क्या दे रखा है कि इन तीनों साइड के सम की वैल्यू 36 है और इनके स्क्वायर की सम की वैल्यू 450 है। अब देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले अगर आप उधर देखो बेटा, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें कौन सी थ्योरम लगती है? बहुत सुंदर, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। उसका नाम क्या है? जो हिपोपोटामस मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो हिपोपोटामस यानी हाइपोटेन्यूज है वो कितना है? सी है। तो मतलब सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर यानी ए का स्क्वायर, बेस यानी बी के स्क्वायर के सम के इक्वल। इसका मतलब सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इन दोनों की सम के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर आप इस वाली वैल्यू को देखो, देखो आपको गिवन क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 450। बहुत सुंदर। और अभी हमने निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? सी स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? सी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे सी स्क्वायर और इस सी स्क्वायर को एज इट इज यहां पे आ जाएगा 450। अब क्या करें? सी की पावर 4, अरे नहीं भाई, एक सी स्क्वायर है, एक सी स्क्वायर तो कितने? दो सी स्क्वायर हो गए। तो यहां पे हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 450। अब क्या करें? 2 के साथ ही सी स्क्वायर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड, तो सी स्क्वायर को रोक के रखो, 2 को इधर भेज दो तो 450 अपॉन 2 वैल्यू कितनी आएगी? 225। अब क्या करें? अब ध्यान से सुनो, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 225। स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में 225 और रूट में 225 की स्क्वायर रूट क्या होता है? 225 का 15। इसका मतलब है सी की वैल्यू आपकी आ गई 15। अब क्या करें? अब उठा के पहली जगह पे पुट कर दो। देखो आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 36 है। बी की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी है? 15। तो a प्लस बी प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 36 माइनस 15 इक्वल टू कितना आएगा? 21। अब ये क्या किया? अरे भाई 15 प्लस का है तो उठा के उधर माइनस होगा, तो वही क्या 36 में 15 जाएगा तो 21 आएगा। अब देखिए इसका मतलब है a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 21। a प्लस बी की वैल्यू 21। अब क्या करें? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो भैया ये गलती नहीं कि a स्क्वायर होगा b। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है उनका होल स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 21 की होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? मैंने क्या किया? दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, तो इधर का भी होल स्क्वायर होगा, इधर का भी। अब इसके स्क्वायर को अगर आप ओपन करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 21 का स्क्वायर क्या होगा? 441। अच्छा फिर से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 441। अब क्या करें? ध्यान से समझो भैया, सी की वैल्यू कितनी थी? कितनी थी? 15। देखो सी की वैल्यू कितनी? 15 और 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 इज इक्वल्स टू 2ab इज इक्वल्स टू 441। 225 प्लस का तो उधर माइनस का, तो 2ab की वैल्यू कितनी आ गई? 441 माइनस 225। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? देखो 441 में से 225 को माइनस करिए, कितना आएगा? देखिए 441 माइनस 225, ये इधर 6 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, मतलब 216 आएगा। तो ये आ जाएगा 216। अब देखो 2 ए बी के साथ मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड, तो 216 अपॉन 2, तो 216 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 108। अरे भैया यही तो निकालना था। क्यों? देखो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मतलब यहाँ पे हाफ तो हाफ है, बेस क्या है? बी, तो बेस की जगह क्या लिखेंगे? बी। हाइट क्या है? ए, मतलब a इंटू बी या b इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई? देखो ए बी
और ये भी तो ए बी ही है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई लिखे या ना लिखे बात तो एक ही है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 108, तो हाफ इंटू डायरेक्ट में लिख दूंगा बी इंटू ए की वैल्यू कितनी 108, इसको कट करेंगे तो 54 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है 54, मतलब 54 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट में दिया गया होता। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस लगाया, उससे हमने सी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू हमने वहां पुट कर दी, फिर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, उसके बाद तो फिर सारा कार्यक्रम क्लियर है, नोट कर लीजिए।